तो आपको बता दें इस बार 22वीं किस्त अपने तय समय से पहले आने वाली है। ये भी एक बड़ा अपडेट है और बड़ा अपडेट इसलिए बन जाता है क्योंकि लगातार पिछली 2 किस्त जो थी वो देर से आई थी और उन देरी के बाद सवाल खड़े हुए थे कि सरकार आखिर देर क्यों कर रही है? कहीं पीएम किसान बंद करने का इरादा तो नहीं कर रही। तो वहीं राशि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसको लेकर भी संशय बना हुआ है। इन संशय के बादलों को लोकसभा में हटाने की सरकार की तरफ से पूरी कोशिश हुई है। इन्हीं कोशिशों के बीच अब क्या रहा आगे का अपडेट, वरिष्ठ पत्रकार निर्मल यादव जी मौजूद है हमारे साथ, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को भी जानेंगे कि कब आएगी और उसके अलावा किन बातों का ख्याल रखना है। फिल्ट्रेशन का काम एक बार फिर शुरू हो गया है और इस शुरू हुए काम में कई लाख नाम फिर से काटे जा सकते हैं। 22वीं किस्त से भी पहले कई लाख नामों को पीएम किसान सम्मान निधि की लिस्ट से गायब भी किया जाएगा। ये भी बड़ा अपडेट है। वरिष्ठ पत्रकार निर्मल यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है अपडेट के साथ। 22वीं किस्त अपने तय समय से पहले आ रही है सर, इसको लेकर क्या जानकारी है? साथ ही साथ राशि बढ़ने को लेकर क्या अपडेट आया है सर? बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए सर। साइम, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से अभी हाल ही में संसद का जो शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है और बहुत ही हंगामेदार तरीके से इस सत्र में कृषि और ग्रामीण विकास के मुद्दे छाए रहे। सबसे जो ताजा तरीन मामला है वो अ, मनरेगा को लेकर जो एक नया कानून बनाने की बात हुई और उसको संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया। ये जो है विवादों के बीच में रहा, लेकिन उम्मीद ये थी कि पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर जो एक असमंजस बना हुआ था उस को दूर करने के लिए विपक्षी दलों ने हालांकि कोशिश की कि सवाल उठाकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जाए। उसमें सिर्फ इतना ही स्पष्ट हो सका है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने को लेकर जो सवाल पूछा गया था उसमें सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास में नहीं है। और इस पर हम चर्चा कर भी चुके हैं। और इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर जो सरकार ने ये एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, इसको लेकर पूरे देश में किसानों के बीच में, किसान समुदाय और संगठनों के बीच में जो चर्चाएं चल रही हैं उनमें एक सरकार के प्रति निराशा जताई जा रही है कि असंख्य प्रस्तावों के बावजूद तमाम संगठनों की ओर से, लगातार कृषि मंत्री को, राजनीतिक दलों की ओर से, कृषि मंत्रालय को और सरकार को इस तरह के तमाम प्रस्ताव भेजने के बावजूद अगर सरकार ये इनकार कर रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है, तो इस पर पूरे देश के किसान समुदाय ने निराशा जताई है। और किसान नेताओं ने अब तैयारी की है कि अपने अपने संगठनों को लामबंद करके खेती किसानी के मुद्दों पर फिर से जो है एक आंदोलन शुरू किया जाए। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने, पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्तें पिछले 2 बार से जो है वो लेट हो रही हैं, इसकी लेट लतीफी का मुद्दा उठाने के लिए और दूसरे अन्य मुद्दे जिसमें फसल बीमा को लेकर जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, साथ ही साथ एमएसपी की गारंटी को लेकर सरकार फिर से मुकर रही है। इन सभी मुद्दों पर आंदोलन की तैयारी होगी। और अब जो विकसित भारत जी राम जी बिल के माध्यम से सरकार मनरेगा को जो है वो रिप्लेस करना चाहती है, उसको लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि कृषि मंत्री की तरफ से इस बात को लेकर स्पष्टीकरण भी जारी हुआ है। कृषि मंत्री ने खुद जब लोकसभा से ये विधेयक पारित हुआ उसके बाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट किया कि विकसित भारत जी राम जी बिल के माध्यम से ग्रामीण इलाके में जो मजदूर हैं, श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उनको किसी तरह से किसानों से अलग नहीं किया जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए पिछला जो कानून था, मनरेगा जो कानून था, उस योजना में तमाम बदलाव करते हुए इसे नए सिरे से लागू किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष इस बात से संतुष्ट नहीं है और जितने भी किसान संगठन हैं देश में, वो अब इसे मुद्दा बनाकर और साथ ही साथ पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को लेकर जो एक असमंजस बना हुआ था और उस पर सरकार ने एक डिनायल दिया है, उस पर निराशा जताते हुए सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सभी किसान संगठन और राजनीतिक दल
क्या अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर एक मंच पर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस तरह से पिछले कुछ सालों से किसान आंदोलनों का हश्र हमने देखा है, ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर कोई ऐसा आंदोलन जो किसी एक संगठन या कुछ संगठनों की बुनियाद पर खड़ा होता है, वो बहुत कारगर साबित नहीं होगा। अपना प्रभाव, अपना असर और सरकार पर अपना दबाव बनाने में भी कामयाब नहीं होगा। तो ऐसे में जो तमाम राजनीतिक सर्कल के लोग हैं या कृषि क्षेत्र के विश्लेषक हैं, इन सभी के बीच में यही एक आम राय बन रही है कि यदि आंदोलन किया जाए, यदि सरकार पर कोई माकूल दबाव बनाना है, तो एकजुट होकर उसमें न तो किसान नेताओं का चेहरा देखा जाए, न उनके संगठनों का नाम देखा जाए, बल्कि एक समग्र रूप से आंदोलन शुरू किया जाए और उसके बाद सरकार के ऊपर माकूल दबाव बन पाएगा और इन सभी मुद्दों को एक साथ उठाना पड़ेगा। इसमें महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे जो बड़े राज्य हैं या मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों के किसानों की जो स्थानीय समस्याएं हैं, इनको भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जलवायु की परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, इन सब में बहुत अंतर होने के कारण इलाकाई आधार पर किसानों की समस्याएं गंभीर होती हैं, लेकिन उन्हें एक स्वर में या राष्ट्रीय स्तर पर कभी उठाया नहीं जाता है। इसलिए किसान जो है वो बटा हुआ रहता है, उसकी समस्याएं अलग-अलग होने के कारण एक इलाके की समस्या अगर दूसरे इलाके के किसानों को प्रभावित नहीं कर रही है, तो वो आवाज भी मजबूत नहीं हो पाती है, किसानों की एक आवाज नहीं बन पाती है। तो इसलिए हर इलाके की अलग-अलग समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी समस्याओं का एक मंच पर जो है एकजुट करने के बाद उसको किसानों के आंदोलन के रूप में खड़ा करने की एक तैयारी चल रही है।